आपने सुना ट्रम्प का भी हाल ही में बयान आया कि गाजा को समतल करके हम वहाँ विकास चाहते हैं। देखिए ट्रम्प को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इजराइल का साथ देना चाहिए। उसका कारण है, स्टार्ट किसने किया था आतंकवाद फैलाना इजराइल में? आप सोचो, सबसे पहले गाजा पट्टी के जो आतंकवादी थे, जो फिलिस्तीन के जो आतंकवादी थे, उन्होंने पहले वहाँ के लोगों को बंदी बनाया। उसके बाद ही तो ये सारा मामला स्टार्ट हुआ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपके हिसाब से, इनके हिसाब से कुछ और है? नहीं, मामला वहीं से स्टार्ट हुआ। और ये चीजें बहुत पहले से चलती आ रही हैं। इजराइलियों को परेशान करना, ठीक है, वहाँ पे बार बार अटैक करना, आतंकवादी हमले करवाना, जैसे पाकिस्तान यहाँ पे करवाता है भारत में, और वो वहाँ पे करते हैं। तो जैसे भारत परेशान है ना पाकिस्तान से, वैसे ही इजराइल गाजा पट्टी के आतंकवादियों से परेशान है, लेबनान के आतंकवादियों से परेशान है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ट्रम्प की जो मंशा है वो गलत है और वो शुरुआत करना चाहते हैं मस्जिद अक्सा उनका टारगेट है, ये इनका कहना है। आसिफ जी, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो अलग लेवल की बातें हो गई, ठीक है, उनको जो ठीक लगेगा वो करेंगे। पर मुझे लगता है कि अभी ट्रम्प को जो है इजराइल का साथ देना चाहिए। आतंकवाद की शुरुआत वहां से हुई, इसलिए वो एक्शन का रिएक्शन कर रहे थे इजरायली। आपको कहना है, आप सहमत हैं इनके पास? आतंकवाद की जड़ें वहां हैं, इसलिए उनको करना पड़ेगा। पहली बात, आतंकवाद कहीं भी हो, चाहे गाजा में हो चाहे इंडिया में हो, आतंकवाद तो खत्म होना ही चाहिए। कहीं भी हो, हर जगह से होना चाहिए। हर जगह से होना चाहिए। तो इनकी बात से मैं सहमत हूँ। अगर वहाँ आतंकवादी है तो उनको खत्म करो। अगर जैसे इन्होंने बोला कि इजरायलियों को परेशान किया जा रहा था, तो अगर ट्रम्प उनका साथ दे रहे हैं उस सिचुएशन में, तो गलत कहाँ कर रहे हैं? इजराइल को परेशान कौन कर रहा था? जो आतंकवादी थे गाजा से, हमास के आतंकवादी। बात समझिए, इजराइल गाजा के ऊपर अटैक कर रहा था, मासूम बच्चे। ऐसे ही कर रहा था भाई, ऐसे ही कर रहा था, बेमतलब का अटैक कर रहा था। बोलने दीजिए, मासूम बच्चे क्या? देखिए, मासूम बच्चे मर रहे थे, हमारी बहनें मर रही थी, माओ पे अटैक हो रहा था, तो उस एक्शन का तो रिएक्शन तो होगा ही ना भाई। हैं? मतलब पहले इजराइल ने अटैक किया, बिल्कुल किया। लेकिन जो सूत्र हमें मालूम चले मीडिया के थ्रू, क्या पता है 1500 लोगों को इजराइल में मार दिया, सैकड़ों को ले गया उठा के। क्या बात कर रहे हैं आप? माँ बहन हो गया आपका, इजरायली के माँ बहन नहीं थे, उनके बच्चे नहीं थे जब आप उतर का ग्लाइडर थे और गोली मारने लगे 24 घंटे। सही बात है। सीधी बात है, देखो गेहूं के साथ घुन तो पीसेगा ही। फिलिस्तीनियों ने गाजा पट्टी में आतंकवादियों को समर्थन दिया, तो उसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा ना, चाहे कोई भी देश। जैसे जिस तरीके से पाकिस्तान देता है, मोदी ने जवाब दिया था, ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप आतंकवादियों का समर्थन करोगे तो आपके ऊपर भी एक्शन होगा, उसका आपको रिएक्शन झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सीधी सी बात है, या तो आप समर्थन मत दो। पाकिस्तान में जब देश आजाद बंटवारा हुआ था, हिंदू थे सारे खत्म कर दिए, बांग्लादेश से खत्म कर दिए, तब किसी को नहीं दिख रहा है। बस इतना पता है फिलिस्तीन बचना चाहिए, गाजा पट्टी बचना चाहिए, सब आतंकवादी एटम बम है वहाँ पर। बांग्लादेश सही बता रहा हूँ आपको, आपको, बताइए ना क्यों बचाना चाहते? क्योंकि वहाँ मुस्लिम रहते हैं। यार एक मुस्लिम की बात आप कर रहे हो, पाकिस्तान में जितनी % संख्या मुसलमान की यहाँ थी उतनी हिंदू की वहाँ थी, पता है कि नहीं? कहाँ गए सारे भाई? इसी नेहरू जी देश का नाश मार गए। जब बंटवारा ठीक से हो रहा था, ठीक से करना चाहिए था। अगर मोदी जैसा आदमी अभी डेट में है, इसी की तरह होना चाहिए था उस टाइम पर, ठीक है ना? ये केवल यार एक चीज है, जब तुम दूसरा घर तोड़ोगे तो तुम अपना घर की उम्मीद रखते। इजराइल पे ताकतवर है इसलिए सबको उड़ा रहा है, अगर जो ताकतवर नहीं होता ना तो कब तक जमीन कहीं जैसे इन्होंने बोला कि ट्रम्प उनका साथ देते हैं इसलिए वो ताकतवर है, अगर ट्रम्प फिलिस्तीनियों का साथ दे तो इजराइल कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अंदर प्रधानमंत्री है, सुनिए, ट्रम्प साथ न दे तो भयंकर युद्ध हो जाएगा। इजराइल 4 दिन में खत्म कर देगा। 65 में आपको पता है 4 दिन में हमास को और फिलिस्तीन को खत्म कर देगा। वही नहीं, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड, ईरान उरान सबको खत्म कर देगा। ट्रम्प उसको बचाता है तो वो आराम से मारता है, जब ट्रम्प नहीं बचाएगा तो वो रातों रात मार देगा। इजराइल को आप जानते नहीं है, 65 के युद्ध आपको पता होगा, उसमें क्या किया, पूरा जितने मुस्लिम वर्ल्ड थे वो अभी प्लाने बना रहे थे, जॉर्डन में विमान लगा सैकड़ों खड़ा कर रखे थे, हमला करिए, रात में पूरा उड़ा दिया। लेकिन आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, क्योंकि पीछे भी डिबेट हो रही है। आपको क्यों लगता है कि सिर्फ वो मुस्लिम कम्युनिटी है इसलिए सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है, या वाकई आतंकवाद का रिएक्शन इजराइली और ट्रम्प मिलकर कर रहे हैं? देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं कि आप ऐसे मुसलमान मत बोलिएगा, ऐसे इंसान बोलिएगा। हम शुरू से तो ऐसे इंसान बोल रहे हैं, मुसलमान हम कहाँ बोल रहे हैं? नहीं, क्योंकि मतभेद है ना, दोनों में फर्क है, उनकी बात में, इनकी बात में, इनकी बात में और आपकी बात में। मैंने क्या कहा, कहीं भी आतंकवाद हो उसको जड़ से खत्म करिए, चाहे इंडिया में हो चाहे अमेरिका में हो, कहीं भी हो उसको जड़ से खत्म करिए। तो वही बात तो ट्रम्प कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्यों लगता है कि वो मस्जिद अक्सा को टारगेट करने का काम करेंगे? तो यहाँ बैठ के आदमी कहता ना इराक चले जाओ, सीरिया, फिलिस्तीन, यहाँ के आदमी को किसी को, चाहे यहाँ का मुसलमान है, उसे भेजना जरा, वो खुद नहीं जाएगा। वो जानता है कि मैं जाऊँगा आऊँगा नहीं वापस, या तो मेरे को आतंकवादी बन के जाना पड़ेगा तो ही आऊँगा मैं, नहीं तो चाहे हिंदुस्तान में मिलेगा। हाँ, मैं सही बता रहा हूँ आपको, कहने के लिए है कि भैया हिंदुस्तान का ये है वो है, भेज के देखो एक नहीं आएगा वापसी। लेकिन जब रैलियां निकली थी इस देश में, तो बहुत मुस्लिम धर्मगुरु ने बोला था कि हमें मौका मिले तो हम जाएंगे लड़ने, इजराइल से लड़ाई करेंगे और फतेह हासिल करेंगे। हाँ, भेज दो ना वो रास्ता, वो एक प्लान बनाए, भेज दो उनको। एक मिनट लगेगी उड़ाने में। अभी रुकिए, अगर आपको मौका मिले, जैसे मान लीजिए मस्जिद अक्सा की बात अगर आती है, तो हिंदुस्तानी मुसलमान जाएगा जंग में? एकदम जाएगा, 7% लीजिए, ये भी जाएंगे। भैया कहने की बात है भाई, क्यों नहीं जाएंगे भाई? और जो बोल तो रहे ना, इन्होंने जो बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहाँ पे मौका मिले लड़ने जाने के लिए तो लड़ेंगे। जरा कितने मुसलमान खड़े हुए जब बांग्लादेश में मारा जा रहा था? देखिए बांग्लादेश छोड़ो, कश्मीर में देखो, इस देश में देख लो ना, एक बढ़ावा देता है, क्योंकि भैया देखो, भैया कमेटी में एकता है, तभी तो मोदी ने सबको सुपड़ा साहब के, तभी तो देख रहे हो ओवैसी जैसा आदमी है, ये सब टोपी सब आ रहे हैं बीजेपी में, क्यों आ रहे हैं? पहले भैया सुनो,
मुस्लिम वोट जो है ना 5% ही पड़ती है, ये जान लो आप। हकीकत में 95% बाइकआउट ही होता है। ये तो मोदी जी आ गए जो इसकी वजह से सबको एक कर रखा है, नहीं तो इन्होंने सोचा था भाई हमारी सरकार है, भाई मुसलमान होता था देश में, हिंदू की तो बात ही नहीं होती थी। अब तो उससे ही बढ़ के हो गया। अब तो देखो केजरीवाल को हेकड़ी निकाल दी उसकी, निकल गई कि नहीं निकल गई। कह रहा था कि हरियाणा से पानी आ रहा जहर का, ये जीत जाता ना 2-4 लाख आदमी मरवा देता, ये खुद जहर को ले लेता, कहता हरियाणा ने भेज दिया, और दिन रात झूठ बोलता है।